जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में आकर अपने मनों को उसके चरणों में उंडेल दें और प्रार्थना करें, उससे विनती करें कि हमारे परमेश्वर ने हमें पूरे दिन संभाला है और इस समय में भी वो इस रात में हम सभी लोगों को संभाले। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी। आज का वचन परमेश्वर आपसे क्या दे रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। और सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर भटके और उसका जीवन नाश हो। हमें वो जीवन देना चाहता है और हम परमेश्वर से हर एक पल हर एक क्षण प्रार्थना करें कि वो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाए। पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 पद मैं पढ़ूंगी। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय, आज का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने उस समय पर जब यीशु मसीह चलते थे, नगरों नगरों में जाकर वो सुसमाचार प्रचार करते थे अपने चेलों के साथ, तो वो दृष्टांतों में बातें किया करते थे। और दृष्टांतों में इसलिए वो बात करते थे कि वो चेले जो है अच्छे से उन बातों को समझने पाएँ। और आज हम उन तमाम बातों को स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपने चेलों के साथ बातें की। उसी में से आज ये वचन मैंने जो पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है। हाँ प्रियो, वो समय हमारे लिए है। परमेश्वर हमसे ये बात कर रहे हैं, वो हमें ये चेता रहे हैं इस वचन के द्वारा, वरन अब भी है। अगर हमने प्रियो अभी तक प्रभु में हम एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छे भक्त बनकर, प्रभु के एक अच्छे दास दासियां बनकर, प्रभु की एक अच्छी संतान बनकर अभी तक अगर हम नहीं आए हैं, तो हमें मौका है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यही कह रहा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त प्रियो, हमें सच्चे परमेश्वर की संतान बनना है, सच्चे भक्त बनना है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, हमें जो है बिल्कुल भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम आसपास भी हमें नहीं करना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रियो, हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि प्रभु हमें ढूंढे, प्रभु हमें ढूंढे और हम प्रभु के लिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, है ना प्रियो। ये जो वचन है ये हमारे जीवन के लिए सच में एक फलदायी वृक्ष के समान हमारे जीवन से वचन जो है होने चाहिए। हमारे एक एक वचन जो परमेश्वर का ताया हुआ वचन है, वो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में फलवंत बने। जैसा परमेश्वर यहाँ पर एक बार फिर मैं वचन को पढ़ूंगी, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ प्रियो, हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है, प्रभु के लिए एक सच्चे इंसान बनकर प्रभु रहना है ना। हाँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। आज से अभी हमें तैयार हो जाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ लिखा हुआ है, वरन अब भी है, समय से पहले प्रियो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन जो है यही बताता है कि समय आता है, वरन आप भी है, जिसमें सच्चे भक्त की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता जो है
अपने लिए ऐसे ही अपने लिए प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी जो संतान है वो कैसी बने, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाली बने। प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि हम आत्मिक उन्नति करें। आज हमारे इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर जिन लोगों के कानों में ये वचन जा रहे हैं, जिनके हृदय को ये वचन छू रहे हैं, सच में तैयार हो जाइए प्रियो। अपने आप को ये इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर के चरणों में कि पिता, यहाँ पर लिखा हुआ है, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ प्रियो, आप प्रार्थना करिए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की नज़र हम पर पड़े, हमें ढूंढें प्रभु जी, हमें ढूंढ लें ताकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को हमेशा धन्यवाद दें प्रियो, है ना। वचन के अनुसार प्रभु जी है हमें क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आराधना आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना हो, और परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, इस पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं इस पृथ्वी पर। बस आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में और हमें बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण करें और इस योग्य बनाएं कि प्रभु की नज़र हम पर ठहरे, है ना। जैसे वचन में लिखा, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रियो, आज से हम लोगों को आत्मा और सच्चाई में होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। और प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। प्रियो, हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आप को, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑफिशियल जो है, हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं, जो है हम प्रार्थना करते हैं कि उन सारी बातों को प्रभु हम जो है आपके हाथों में दें। हमारी यही एक दूसरे के लिए प्रार्थना होनी चाहिए प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आप प्रभु के लिए तैयार हो जाइए ताकि प्रभु की नज़र आप पर पड़े। आप एक अच्छे आराधक, वो आराधक बने जिन्हें परमेश्वर ढूंढते हैं। इस वचन पर बहुत से आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से परमेश्वर प्रभु विनती करते हैं खुदाबंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदाबंद, आपने सच में दिन भर संभाला प्रभु जी, रात हमें दी है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। इस रात में सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें हर एक गलत विचार से, गलत सोच से, हर एक डर से, हर एक खौफ से, हर एक खतरे से आप बचाकर अपने पाक और पवित्र लहू में रखें, क्योंकि आपका पाक और पवित्र लहू हमारे लिए सुरक्षा कवच है। जय हो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह की, तारीफ हो मेरे प्यारे परमेश्वर की। ये रात आपके हाथों में दे देते हैं पिता। हालेलुया। इस रात में हमारे एक एक भाई बहन की आप सहायता करें, एक एक भाई बहन की आप मदद करें। हालेलुया प्रभु। और आत्मा में जैसा हमने वचन पढ़ा कि प्रभु की नज़र हम पर पड़े और हम प्रभु के योग्य बने। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हुए विनती मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।